Hi students, today we will discuss about capacitors। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, ये सब हम आज पढ़ेंगे ये वीडियो में। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है वो एक्चुअली वन टाइप ऑफ डिवाइस है। वो डिवाइस क्यों बनाया गया है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, उसकी बात करें तो मैं जनरली आपको बता दूं कि कैपेसिटर जो है वो फ़ैन में यूज़ होता है। क्लियर? क्योंकि जब भी हमें फ़ैन को रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो स्विच ऑन करने के जरिए करंट जो हम वो फ़ैन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है ताकि वो इनिशियल स्टार्टअप कर सके, फ़ैन को इनिशियली रोटेट कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले कैपेसिटर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी कैपेसिटर जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में स्टोर कर देता है और तुरंत ही उसको रिलीज़ करता है, और वो एनर्जी के जरिए फ़ैन जो है वो इनिशियली रोटेट करने का स्टार्ट हो जाता है। और इनिशियली जब रोटेट हो जाता है उसके बाद उसको ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता रहता है। तो ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर इज़ वन टाइप ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज टू होल्ड द चार्ज। वो जो है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए। और वो चार्ज स्टोर करके अपने आप में एक एनर्जी स्टोर करता है और उसको तुरंत रिलीज़ कर देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो अ कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो कैपेसिटर कैसे बनाते हैं उसकी बात कर देते हैं। तो दो कंडक्टर लेने हैं, उसको सेपरेट रखना है, बीच में क्या रखेंगे हम, इंसुलेटर। इंसुलेटर में आप एयर, ग्लास कुछ भी रख सकते हो, और दो कंडक्टर को रखना है। और वो ऐसे एक आप देख सकते हो फिगर में कि एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, एक में चार्ज पॉजिटिव है, एक में चार्ज नेगेटिव है। एक का पोटेंशियल जो है वो V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है। दैट मीन्स दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, V1 माइनस V2। तो यूजुअली इन प्रैक्टिस द टू कंडक्टर्स हैव चार्जेस Q एंड माइनस Q with potential difference V is equal to V1 minus V2 between them. The conductors may be so charged by connecting them to the two terminals of a battery. तो ये जो टू कंडक्टर है मतलब वो दो टर्मिनल हो गए, वो दो टर्मिनल को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, वो कंडक्टर जो होंगे वो चार्जिंग होंगे, मतलब उसमें चार्ज स्टोर होता जाएगा, और उसी चार्ज को हम बोलते हैं Q। तो Q इज़ कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अगर उसमें वो दोनों कंडक्टर में चार्ज Q स्टोर होता है तो उसी हम चार्ज को क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब कैपेसिटेंस क्या है, अब डिफरेंस समझो। कैपेसिटर वो डिवाइस है और कैपेसिटेंस क्या है, वो क्वांटिटी है। वो कैपेसिटर कितनी मात्रा में चार्ज स्टोर कर सकता है वही डिफाइन करता है क्वांटिटी, जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कोई भी कैपेसिटर जो है या फिर कोई भी कंडक्टर, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि वो कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टर में से बनता है जिसके बीच में हम इंसुलेटर रखते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक भी रख सकते हो, हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी वो कैपेसिटर की चार्ज होल्ड करने की क्षमता कितनी है, उसके एबिलिटी कितनी है, उसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। जितना उसका एबिलिटी ज़्यादा उतना उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा। When an insulated conductor is given some charge, it acquires a certain potential. जब भी हम कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर हम उसका चार्जिंग करते हैं, मतलब उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, उसमें चार्ज फिलअप होगा, और चार्ज फिलअप होने की वजह से वो कंडक्टर जो है वो क्या पोटेंशियल एक्वायर करेगा।
इफ़ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज। सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम उसमें चार्ज ज़्यादा फिलअप करेंगे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो इसका सीधा मीनिंग क्या है कि चार्ज जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं पोटेंशियल जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो इफ़ ए चार्ज क्यू पुट ऑन द इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय वी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जितना चार्ज ज़्यादा उतना पोटेंशियल ज़्यादा। तो हम अगर प्रोपोर्शनलिटी की जगह कुछ कांस्टेंट पुटअप करते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे CV। तो यहाँ पर C जो है वो वन टाइप ऑफ कांस्टेंट है और उसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। तो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं हम कैपेसिटेंस, क्या समझ में आ गया पूरा। कैपेसिटेंस इज़ वन टाइप ऑफ क्वांटिटी और वो क्या मेज़र करती है कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है अपने आप में, उसी को बोलेंगे हम कैपेसिटेंस। मैं थोड़ी बहुत दूसरी बात बता दूं कि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है। जैसे बैटरी का चार्जिंग करते हो तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वो उसमें चार्ज स्टोर हो सकता है और लॉन्ग टाइम चलती भी है। लेकिन कैपेसिटर में क्या है कि सपोज़ आपने कैपेसिटर को चार्ज किया और उसको जैसे ही लोड के साथ कनेक्ट किया, लोड मतलब मान लो कि कोई फ़ैन है, कोई ट्यूबलाइट है, मान लो कि LED है, तो जैसे ही आपने वो कैपेसिटर के दो एंड पर LED या फिर फ़ैन या फिर कोई बल्ब लगा दिया तो वो टेम्पररी वो LED बल्ब या फिर फ़ैन चालू रहेगा, उसके बाद तुरंत बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका जो एनर्जी होगा वो ख़त्म, उसमें चार्ज जो होगा वो ख़त्म, मतलब वो टेम्पररी उसमें चार्ज जो है वो स्टोर रहता है। जब तक आप एक्सटर्नल लोड नहीं लगाते हो तब तक कोई मतलब जो कैपेसिटर होगा उसमें चार्ज जो होगा वो रहेगा। लेकिन जैसे वो आपने लोड लगाया कोई भी तरह का तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज होने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें वो चार्ज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड है। तो पहले बात करते हैं द कैपेसिटेंस C डिपेंड्स ओनली ऑन जियोमेट्रिकल कन्फिगरेशन, दैट मीन्स शेप, साइज, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। मतलब वो साइज़ कितना है, शेप कैसा है, दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन कितना है, इस सारी चीज़ पर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक। बीच में कंडक्टर के बीच में जैसे इंसुलेटर रखने को बोला है, डाइलेक्ट्रिक को रखने को बोला है, तो उसका नेचर कैसा है, तो उस पर भी डिपेंडेंट है कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटेंस इज़ वन टाइप ऑफ क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का एक्चुअली फैराड है, FARAD उसका स्पेलिंग है और डिनोट करेंगे हम कैपिटल F से। अगर हम आगे जैसे Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला था तो C इज इक्वल टू हम Q/V भी बोल सकते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/V। अब उसके हिसाब से यूनिट बनाए तो Q मतलब कूलम और V मतलब वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट भी फैराडे के बराबर हो सकता है। और जनरली हम जब न्यूमेरिकल करते हैं या फिर जो प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं उसमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो माइक्रोफैराड और पिकोफैराड में होती है। तो जनरली उसका यूनिट जो होगा हम कौन सा यूज़ करेंगे, माइक्रोफैराड और पिकोफैराड। अब बात करते हैं हम सिंबल की। तो सिंबल में कैपेसिटर जनरली दो टाइप के होते हैं, वन इज़ अ फिक्स कैपेसिटर, सेकेंड वन इज़ अ वेरिएबल। फिक्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम, तो ऐसे कैपेसिटर को हम बोलेंगे फिक्स कैपेसिटर। और उसका यूनिट जो है वो कुछ ऐसा है, दो वर्टिकल लाइन और दो एंड लगा दिए, तो ऐसा सिंबल है। अब कैपेसिटर विथ वेरिएबल कैपेसिटेंस मतलब जिसका कैपेसिटेंस हम चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, बीच में एरो रख देंगे तो वो हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। तो ये हो गया पूरा जो डिस्कशन है वो कैपेसिटर एज वेल एज कैपेसिटेंस के बारे में।